गुड मॉर्निंग बायोलॉजी में एक बार आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग आज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी से संबंधित टॉपिक को देखने वाले हैं। इसमें उन सभी प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए और पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिए, और कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आता आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछेंगे तो आपको इस चैनल पे ज़रूर आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिगमेंट फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन आर फाउंड इन। फिफ्थ ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ए बैसिलोफाइसी, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड क्लोरोफाइसी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो सही आंसर है वो आपका है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और इनमें ये फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन दोनों पिगमेंट उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस जनरली टू टाइप के होते हैं, और न्यूक्लियस के बिहाफ पे ही सेल को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड ना हो, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाती हो, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये टूट करके बिखरा हुआ हो, और इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म हो इसके साइटोप्लाज्म में मिक्स रहता है। तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। और ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी के जो मेंबर हैं उनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पोलर नोड्यूल ऑन बोथ द इन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, एकाइनीट, हार्मोगोनिया, हेट्रोसिस्ट एंड नन ऑफ दीज। तो एकाइनीट तो जो है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर है यहाँ पे, और हार्मोगोनिया भी सेम टाइप की कंडीशन है। हेट्रोसिस्ट और नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे जो हेट्रोसिस्ट है उसमें पोलर नोड्यूल पाया जाता है दोनों एंड पर। और यहाँ पे और समझते चलें जो हेट्रोसिस्ट इसका फंक्शन क्या होता है। हेट्रोसिस्ट का मेन फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और पूछा जा रहा है कौन ऐसा है जो क्लोरोफिल बी का एब्सेंस शो करता, माने क्लोरोफिल बी उसमें अनुपस्थित होता है। तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी उपस्थित होता है, ये सबको पता है। रेड एल्गी में भी उपस्थित होता है, ब्राउन एल्गी में भी उपस्थित होता है। केवल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनमें क्लोरोफिल बी उपस्थित नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल बी उपस्थित नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नास्टाक, मिनेरिया, वालवाक्स, राजोपस। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो जैविक फर्टिलाइजर माने जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो सही आंसर आपका है वो है नास्टाक। नास्टाक क्यों, क्योंकि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये मेजर रोल प्ले करता है ऐसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट प्रिमिटिव इन द फॉलोइंग आर। इनमें से कौन मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे अधिक माने सबसे पहले आया था। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकाट्स। तो आपने अभी तक गेस कर लिया होगा साइनोबैक्टीरिया। आप भी अपना गेस करते रहें, और आपको आंसर आता था आप इसे टाइप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। ए, फ्रॉन्ट्स आर फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। बी, मल्टीसिलिएट स्पर्म आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म। सी, डायटम्स प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स। डी, हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन नास्टाक। तो जो यहाँ पे 7 नंबर है इसका सही आंसर क्या है, हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन नास्टाक। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको हेट्रोसिस्ट के बारे में बताया कि ये मेजर रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। साइनोबैक्टीरिया पूछा क्या है, मॉसेस विच अटैक बैक्टीरिया विच अटैक साइनोफाइसी, और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विथ फाइकोसाइनिन, नन ऑफ दीज। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म
विथ फाइकोसाइनिन, माने स्वपोषी जंतु हैं और इनमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नास्टाक एनाबिना टेक्स प्लेस इन। नास्टाक और एनाबिना के द्वारा ये सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या इन्हें साइनोबैक्टीरिया आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, हेट्रोसिस्ट, वेजिटेटिव सेल्स, एकाइनेट एंड हार्मोगोनिया। तो जो सही आंसर इसका है वो है हेट्रोसिस्ट। सही आंसर क्या है, हेट्रोसिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग में काज वाटर ब्लूम्स। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा हम लोग वाटर ब्लूम समझने का प्रयास करते हैं। वाटर ब्लूम क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो पॉन्ड का सरफेस होता है उस पर ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर जाते हैं कि पूरा उसको ढक लेते हैं, और उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, लाइट नहीं मिल पाती है और वो अंदर ही नष्ट होने लगते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है वाटर ब्लूम। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन काज करता है, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जिस तरह से हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें से कौन ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, नास्टाक, एनाबिना, लाइकेन या आलोसिरा। तो यहाँ पे नास्टाक भी है, एनाबिना भी है, आलोसिरा भी है, क्यों लाइकेन नहीं है, क्योंकि लाइकेन जो है एक सिम्बियाटिक स्ट्रक्चर है और ये एल्गी प्लस फंगी को आप मिक्स कराएंगे तब उनसे मिल करके लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लू ग्रीन एल्गी आर सो कॉल्ड एज दे हैव इन एडिशन टू ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ब्लू पिगमेंट नोन एज। तो यहाँ पूछ रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ग्रीन पिगमेंट ऐड करने के वे में अ ब्लू पिगमेंट नोन एज, माने उसमें ब्लू पिगमेंट क्या कहलाता है, ये चीज़ पूछ रहा था। यहाँ पे जो ब्लू पिगमेंट है वो कहलाता है फाइकोसाइनिन। क्या कहलाता है, जैसे ब्लू ग्रीन आप पढ़ते हैं तो ब्लू ग्रीन में जो फाइकोसाइनिन यहाँ पे पिगमेंट है ये ब्लू कलर को यहाँ पे शो करता है। क्वेश्चन नंबर 13, रेड सी फिनोमिना ड्यू टू, जो लाल सागर है, लाल समुद्र यहाँ पे है, उसका फिनोमिना किसकी उपस्थिति के कारण होता है, माने लाल समुद्र जो है वो किस शैवाल की उपस्थिति के कारण है। तो यहाँ पे रेड एल्गी, डायनोफाइसी, डायटम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और यहाँ पे लोग गलती करके आते हैं, रेड एल्गी लगा के आते हैं, जबकि रेड एल्गी नहीं है। रेड एल्गी बिल्कुल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सारे एल्गी नहीं होते। इसमें एक एल्गी है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, तो ये वाटर में बहुत ह्यूज अमाउंट में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से वो सागर जो है रेड कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट में बी फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन जो एल्गी है इनमें निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट माने किस तरह का गति पाया जाता है, फ्लैजुलर मूवमेंट, सिलरी मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट या नन ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर है इसमें है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइड करके वो चलता है। कौन चलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पॉर्टेंट फीचर है, लक्षण है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। एबंडेंट सिक्रेशन ऑफ पेक्टिन, प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन, सी एस डोमिनेंट पिगमेंट, नो प्लास्टिड, ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन है, आप इसको गेस करते रहेंगे तब तक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव है। कौन सा है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 16, विच वाज फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सिंपल ही है कि इसमें साइनोबैक्टीरिया ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोट है। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको गेस करना है। जो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है वही प्रोकैरियोट होगा। क्या होगा, वही प्रोकैरियोट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोरेला ये ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास भी नहीं है, प्रोकैरियोट, प्रोटोमाइसिस भी नहीं है। तो इसमें है कौन, आसिलेटोरिया। आसिलेटोरिया जो है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये मुख्य रूप से प्रोकैरियोट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है क्या। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है,
नॉर्मल स्टार्च ग्लाइकोजन या साइनोफाइसियन स्टार्च रिजेंबलिंग ग्लाइकोजन, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो सी आंसर है वो है आपका सही, साइनोफाइसियन स्टार्च रिजेंबलिंग ग्लाइकोजन, माने यहाँ पे जो साइनोफाइसियन स्टार्च है वो ग्लाइकोजन की तरह दिखाई देता है। विच इज़ नॉट साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कौन साइनोबैक्टीरिया नहीं है? लिंगबिया, प्लेक्टोनीमा, एनाबिना, साइनोराइजोबियम। तो इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो लिंगबिया भी है और एनाबिना भी है, प्लेक्टोनीमा भी है, लेकिन जो साइनोराइजोबियम शो कर रहा है ये साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया बिकॉज, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया क्यों कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है। डीएनए विदाउट हिस्टोन इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, 70 राइबोसोम पाया जाता है, ऑल ऑफ द एबव। तो जो 20 है इसमें चारों जो तीनों लक्षण आपको शो किए जा रहे हैं ये तीनों ही इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोक्रियाट है और प्रोक्रियाट में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टूटी फूटी सी रहती है और कोशिका द्रव्य में बिखरी जाती है, और इसमें 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 21 की तरफ। साइनोबैक्टीरिया ऑफ ग्रेट न्यूट्रिटिव वैल्यू इज, साइनोबैक्टीरिया का जो सबसे अधिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो किस इन सब में से जो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ग्लियोकैप्सा, साइटोनीमा, स्टिगोनीमा या स्पाइरुलिना, इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू किसका है? तो स्पाइरुलिना का है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रोटीनेशियस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज फाउंड इन नास्टाक इन द सेल ऑफ, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है नास्टाक के किस सेल में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है वेजिटेटिव, बी है हेट्रोसिस्ट, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर लोग बोथ में लगा देते वेजिटेटिव हेट्रोसिस्ट, लेकिन यहाँ पे केवल सही आंसर आपका है हेट्रोसिस्ट। 23, नास्टाक इज नोन टू परफॉर्म, नास्टाक जाना जाता है क्या करने के लिए? यहाँ पे दिया है ओनली फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन साइमल्टेनियसली, ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन, आइदर फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन एट ए टाइम। तो मैंने ये बोल रहा है कि केवल फोटोसिंथेसिस के लिए, या फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों साथ में करने के लिए, या केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, या फोटोसिंथेसिस या नाइट्रोजन फिक्सेशन एट ए टाइम, माने फोटोसिंथेसिस भी या तो कर रहा हो और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी ये कर रहा हो। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ पे जो सही आंसर आपको लगाना है फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन साइमल्टेनियसली, ये माने दोनों कार्य एक साथ करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंगल फिलामेंट ऑफ नास्टाक विदाउट म्यूसिलेज शीथ इज नोन एज, जो नास्टाक का सिंगल फिलामेंट है वो बिना म्यूसिलेजिनस शीथ के कैसे दिखाई देगा या क्या कहलाएगा? तो हाइफी कहलाएगा, कॉलोनी कहलाएगा, या ट्राइकोम कहलाएगा, या माइसेलियम। गेस करते रहे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रही। तो ट्राइकोम कहलाता है म्यूसिलेजिनस शीथ के बिना। क्वेश्चन नंबर 25, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है? तो ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है। अक्सर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है, आपने फंगस में भी पढ़ रखा होगा, ड्यूट्रोमास्टीज के जो मेंबर होते हैं उनमें अनुपस्थित होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे यहाँ पे नास्टाक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज सिम्बियोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग? स्पायरोगायरा, क्लेडोस्पोरा, एनाबिना और इडोगोनियम। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एनाबिना, क्योंकि ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 27, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो अभी थोड़ी देर पहले इससे संबंधित हमने क्वेश्चन आपको बताया था, तो वो किस कैटेगरी में आ रहा था? जिस कैटेगरी में भी आ रहा था वही आपका सही आंसर है। तो हमने एनाबिना बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे एनाबिना आता है साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होगा? सभी साइनोबैक्टीरिया में। प्रोकैरियोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन्स, mucopolysaccharides and absence of nuclear membrane and cell organelles like mitochondria and chloroplast।
तो प्रोकैरियोटिक का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स ये सब एब्सेंट होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। इनमें से कोई एक जो है वो कैरेक्टर नहीं है साइनोबैक्टीरिया का। दे आर मल्टी सेलर, दे फॉर्म कॉलोनीज, दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो 29 का जो सही आंसर है ये प्रोकैरियोट होते हैं, और आपको पता है प्रोकैरियोट जो होते हैं मल्टी सेलर नहीं होंगे, और यहाँ पे मल्टी सेलर ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, द नेम साइनोबैक्टीरिया रिफर टू। साइनोबैक्टीरिया नेम रिफर करता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, ये सबको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी को ये रिफर करता है। किसको रिफर करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में अब्सेंट होती है? तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नास्टाक में अब्सेंट होती है। 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसको इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ने की आवश्यकता है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड, ये भी सही है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। अब देखिए यू का मतलब होता है ट्रू और यहाँ बोल रहा है फॉल्स, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। बाकी फाइकोमास्टिस आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी, तो फाइको माने होता है एल्गल, मास्टिस माने होता है यहाँ पे फंगस। तो ये 3 ऑप्शन सही है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34, विच वर द ऑर्गेनिज्म हु चेंज अर्थ सरफेस फ्रॉम रिड्यूसिंग टू द ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ सरफेस को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइजिंग माने ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स या कीमोट्रॉप्स। तो यहाँ पे 34 नंबर का जो क्वेश्चन है आप गेस करते रहे क्या इसमें सही हो सकता है? फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि भाई ऑक्सीजन कौन लाता है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपक्रिया करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है, तो वो कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो माने प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 35, साइनोबैक्टीरिया ऑरिजिनेटेड अबाउट हाउ मैनी ईयर्स एगो। तो साइनोबैक्टीरिया कितना वर्ष पहले लगभग ऑरिजिनेट हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए दिया 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नास्टाक। नास्टाक के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट इज़ प्रोकैरियोटिक, इट इज़ ऑटोट्रॉपिक, इट इज़ फिलामेंटस, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे जो नास्टाक है आप उसको जनरली देख सकते हैं, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा स्लिपी बना देता है सरफेस को, और ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक नहीं होंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू द डेंस ग्रोथ ऑफ। तो किसके डेंस ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाने से जो आपका सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, माने उस पर स्लिप करने लगता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपको पता है साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल इनको आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हार्मोगोनिया आर द वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ। यहाँ 4 ऑप्शन दिया, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, आसोलिटेरिया, क्लेमाइडोमोनास। तो हार्मोगोनिया क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख ले क्या आंसर सही हो सकता है। हार्मोगोनिया आर द वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, आसोलिटेरिया और क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है उसी का ये आंसर होगा। तो देखिए आप भी गेस करते रहें। तो गेस कर चुके होंगे आप अभी तक। आसोलिटेरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड ऑन बाई फ्यूनेरिया, एनाबीना, क्लेमाइडोमोनास, फर्न, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है एनाबीना, क्योंकि फ्यूनेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है ही नहीं, इसलिए ये बिल्कुल रोल प्ले कर सकता। क्लेमाइडोमोनास भी और फर्न, गैमेटोफाइट भी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन मेजर रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। स्पायरुलिना इज ए। यहाँ पे अभी एक बार और आया था, स्पायरुलिना बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस था। अब यहाँ पूछ रहा है क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंगी है, टेरिडोफाइट है या ब्रायोफाइटा है? तो इसका सही आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है ये? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनोफाइसी हैज़ गॉट डेफिनिट न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड
नो डिफिनिट न्यूक्लियस बट प्लास्टिड, नाइदर डिफिनिट न्यूक्लियस नार प्लास्टिड, डिफिनिट न्यूक्लियस बट नो प्लाज्मिड। तो 41 का यहाँ पे आपको आंसर देखना है, नाइदर डिफिनिट न्यूक्लियस नार प्लास्टिड, साइनोबैक्टीरिया हैज़ गार्ड। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नाश्ता कीजिए, साइनोबैक्टीरिया, बीडेड बैक्टीरियम, बैक्टीरियोफाज या पैरासाइट, तो ये है साइनोबैक्टीरिया है नाश्ता। क्वेश्चन नंबर 33, यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाई, जो यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है वो असेक्सुअली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, तो आपको याद रखना है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, हेटेरोसिस्ट आर फाउंड इन सर्टेन, हेटेरोसिस्ट किसमें पाया था, वायरसेस में, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में। तो हेटेरोसिस्ट एक नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मेजर रोल प्ले करता है, और ये केवल साइनोबैक्टीरिया में ही पाया जाता है। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपके लिए परिश्रम किया जा रहा है, आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 45, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। तो ए दिया है क्रोमेटोफोर्स, बी हेटेरोसिस्ट, सी बेसल बॉडी, और डी दिया है नेमेटोफोर्स। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आप गेस कर चुके होंगे अभी तक। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हेटेरोसिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नाश्ता इज कैरेक्टरिस्टिक इन हैविंग सेलोजिक सेलवाल, बी अनफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, सी क्लोरोफिल ई, और डी दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाश्ता इज कैरेक्टरिस्टिक इन हैविंग, क्या रखता है ये। तो एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। और मैंने सारे प्रश्न बताए, आज आपको एक भी प्रश्न होमवर्क में नहीं मिला है, तो इसे बढ़िया से करें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।